कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलेंगे आगे। एक्चुअली आज का जो दिन होता है ना, हाँ। आप लोग हर समय याद रखना, आपका 10:30 से क्लास होगा, क्योंकि मेरा 10:30 तक LRDAV में क्लास होता है, ठीक है। तो आप लोग वो सत्य साथ तक फोन घुमा देता है, इसका फ्री में फोन मिलता है तो उसको, इसीलिए। तो इसलिए जब भी आप, मैंने ऑन मंडे आपका जो क्लास 10:30 से 11:30 होगा, ठीक है। आप इसलिए आपका जो 15 मिनट पीछे ब्रेक है, आप पहले ब्रेक कर लेना, खा लेना। हाँ बोलो। ओके सर, आपका सर F1 का लिस्ट में सर एक वीडियो मिसिंग था। आज जो मिसिंग है वो मिसिंग हो, तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा उस दिन, तुमने बोला नहीं हुआ होगा। सपोज वो रिकॉर्डेड नहीं है तो वो कहाँ से दिखेगा, समझे ना, बिकॉज सारा रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। एंड एन्यूलस का मतलब होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो सपोज मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया है ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए आप हर समय एक आंख उधर जरूर रखना, क्योंकि तुम एक्चुअली यू कैन सी, मेरे को जब मैं ब्लैक बोर्ड खोल देता हूँ ना, मुझे और कुछ स्क्रीन नहीं दिखता है। चलिए, तो ये हो गया एन्यूलस प्लस आइडॉस। तो एन्यूलस बुक में लिखा होता है सेगमेंट, गलत। एक्चुअली एन्यूलस का मतलब होता है सब सेगमेंट। ओके, ये भी आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सोचो कितना डिटेल में पढ़ाई है। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़ाया जा पा रहा है। सो एन्यूलस का मतलब होता है सब सेगमेंट, एंड आइडॉस का मतलब है फॉर्म। तो एक्चुअली दे आर कॉल्ड ट्रूली सेगमेंटल वर्म्स। ओके, ट्रूली सेगमेंटल वर्म्स। क्यों? इसमें आप लिख सकते हो एक्सटर्नल, ओके, segmentation is supported by internal septa। ओके, सेप्टा का मतलब क्या होता है? पार्टीशंस। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज सपोर्टेड बाय इंटरनल सेप्टा एंड मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स। ये आपका ट्रू सेगमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स like nephridia, parapodia, etc. are repeated in every segment। ठीक है, तो आपका हर सेगमेंट में आपको नेफ्रिडिया मिलेगा, पैरापोडिया मिलेगा। तो ये सारे मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आपका मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो इसलिए एनालिडा को हम लोग ट्रू सेगमेंटल वर्म्स बोलते हैं। हम और दो वर्म जानते हैं, कौन कौन से दो वर्म बताइए? फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, है कि नहीं? तो फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। तो इसलिए व्हाट आर फ्लैट वर्म्स? जिसमें आपका सूडो सेगमेंटेशन होता है कि नहीं? फ्लैट वर्म्स में कौन सा सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था? आइदर तो अनसेगमेंटेड होते हैं, एंड टेप वर्म जो है वो सूडो सेगमेंटेड होता है। बट जो आपका राउंड वर्म्स क्या है? दे आर अनसेगमेंटेड। फ्लैट वर्म्स सूडो सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, राउंड वर्म्स अनसेगमेंटेड, एंड दिस ट्रू सेगमेंटेड वर्म्स है एनालिड्स। ठीक है ना? ये मोस्टली एक्वाटिक हैं, सम टेरेस्ट्रियल, बरोइंग और ट्यूबिकोलस। तो ये ट्यूबिकोलस याद है क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्यूबिकोलस? जल्दी बताओ। Living tubules, हाँ, living poles, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहता माने है। क्या, कितना ओपनिंग होता है? वो 2 ओपनिंग होता है। तो अगर आपके बरो सब में 2 openings. ओपनिंग्स होगा, उसको सब भूल जाते हो आप लोग। तो इसलिए आपको ज्यादा फायदा, पढ़ा के फायदा ही कुछ नहीं है। इफ यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग मोर?
तो इसलिए ट्यूब लाइक बरो का मतलब क्या होता है, उसमें एंट्री अलग होगा, एग्जिट अलग होगा. बट इन केस ऑफ, अगर आप देखोगे वेरेन, वेरेन में सिंगल ओपनिंग होता है. चलिए, तो इसलिए आपको जो इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए. ठीक है. सर ये जो आपने लिखा है कमेंशियल के मतलब क्या है? शड़ा, वो तो मैंने आपको बताया नहीं, आपने Place क्यों और ये पूछा है. हाँ, आरसे में बॉल के पीछे भागा था. कमेंसल का मतलब क्या होता है, +C0H. ये आपको याद रखने का फॉर्मूला है. +C का मतलब क्या है, बेनिफिशियल फॉर द कमेंसल. 0H का मतलब क्या है, डज नॉट अफेक्ट द होस्ट. अभी जो सुशांत राजपूत आप देख रहे हो, वो 5-6 तो सांप पाल के रखा था, है कि नहीं. तो वो जो सांप पाला था 5-6 तो उससे उस, हाँ, जिसने भी पाला था, रिया ने पाला हो या सुशांत ने पाला हो, तो ये 5-6 तो सांप रखे हैं. तो अब वो लोग इसको डस रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फॉरेन घूम रहे थे सुशांत के पैसे में. एंड सुशांत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक तो भिखारी, माने नॉर्मल आदमी है, करोड़पति हो गया. तो अब जिसको अकस्मात पैसा आ जाता है ना, उसे पैसा कंट्रोल करना नहीं आता. 70 लाख रुपए खर्च कर दिया वो जो सारा अली खान को घुमाने के लिए, क्यों, तो तुमको क्या दे दी, तो समझ रहे हो, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी. And he used to spend 25 lakhs for his expenditure per month, and he used to give his father 25,000 rupees. देखो कितना बड़ा इंसल्ट है. तो सोचो, तुम जिसको देना है उसको कुछ नहीं दे रहे हो, और जिसको नहीं देना है उस पर बरसात कर रहे हो. तो वही चीज है. तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता था. तो इसको कमेंसल्स कहते हैं. कमेंसल इज एन एसोसिएशन where commensal is benefited from the association, and आपका होस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे कोई गेन है ना ही उसे कोई लॉस है. बट पैरासाइटिक का मतलब क्या है, पैरासाइट ये सब भी मैं पढ़ा देता था इंट्रोडक्शन में, बट टाइम नहीं होता है. +P-H, तो ये है आपका पैरासाइटिक, मतलब बेनिफिशियल फॉर द पैरासाइट, नेगेटिव फॉर द होस्ट. होस्ट को डिजीज होगा, उसका खाना खा लेगा, तो होस्ट के लिए नेगेटिव होता है, बट पैरासाइट के लिए बेनिफिशियल होता है. आ गया मजा, समझ रहे हो. चलिए, तो Yes, sir. इसीलिए आप आ जाइए बॉडी स्ट्रक्चर. तो ये उनका हैबिटेट्स है. जैसे पैरासाइटिक कौन है बताइए. तो पैरासाइटिक जो है, इनमें एक्टो पैरासाइटिक होता है बेसिकली. Ectoparasitic. Actually, I am not well today, so I am unable to type better. तो ectoparasitic जो है वो है कौन, सैंग्विवोरस. सैंग्विवोरस का मतलब क्या है, रक्तहारी. तो दे आर ब्लड सकिंग क्या, लीचेस. लीचेस. ट्यूबिकोलस कौन से होते हैं बेसिकली, जो हमने पढ़ा था, अर्थवर्म्स. ओके, हम लोग इसका शॉर्टकट यूज करेंगे, अर्थवर्म्स. दो अर्थवर्म्स. ओके, तो ये आपके अर्थवर्म्स है. एंड जो टेरेस्ट्रियल भी बहुत सारे वर्म्स आपके होते हैं. ओके, चलिए, जो जायंट अर्थवर्म है वो पूरा एकदम कितना बड़ा होता है, वो अराउंड आधा 1 किलो का होता है. तो दैट इज दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली. तो जहां वो लोग रहते हैं उधर उस गली से अगर निकलोगे ना, तो गूं 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 होता रहता है. मींस दे आर प्रोड्यूसिंग सो मच नॉइज दैट यू विल बी अफ्रेड, है कि नहीं. दे आर ह्यूज वर्म्स. चलिए, तो ये आपका ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बॉडी एलोंगेटेड, बाइलैट, ट्रिप्लोड, ट्रू सिलोमेट. ये किस तरह का सिलोमेट है, ट्रूली सिलोमेट. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइजोसिलोम कॉमा यू सिलोम. ओके, साइजोसिलोम यू सिलोम ब्रैकेट में, इन लीचेस सेकेंडरीली हिमोसिलोम. समझ में आया इसका मतलब क्या है,
तो पहले उनके पास ट्रू सिलोम था, बट फिर हीमोसिलोम बन गया। हीमोसिलोम का मतलब क्या होता है मालूम है? उनका जो ब्लड है वो सिलोम में खुल जाता है, ठीक है। तो इफ ब्लड ओपन्स इनटू द सिलोमिक कैविटी, उसको हम लोग हीमोसिलोम कंसेप्ट कहते हैं। एक्चुअली लीचेस में क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका एक सेकेंडरी टिश्यू डेवलप करता है, उसको बोट्रॉइडल टिश्यू कहते हैं। तो ये जो टिश्यू क्या करता है, हर चीज को तोड़ फोड़ देता है। तो इसलिए सारा सेप्टा, सारा ब्लड वेसल्स ये तोड़ देगा। तो जब सब कुछ तोड़ देगा तो व्हाट विल हैपन, तो आपका जो हर चीज को ये तोड़ देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो सिलोम में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल कम इन द सिलोम, अंडरस्टूड। बट प्राइमरीली उनमें ट्रू सिलोम होता है, ओके। तो याद रखना, तो हीमोसिलोम का मतलब है अगर सिलोम ब्लड में माने ब्लड में सिलोम आ जाए, अंडरस्टूड। सो ये आपका एक कंसेप्ट है। चलिए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनटू, तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है? ट्रू सेगमेंट्स, ठीक है। नाउ एपिडर्मिस सिंगल कॉलमनर एपिथेलियल कवर्ड बाय ए थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो काइटिन से नहीं बना होता है। क्यूटिकल किस चीज से बना होता है? आत्मन पटनायक बोलेंगे, मेड, आप लोग ये सब हम लोग ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मेड अप ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है? ए वैक्स। ये तुम लोग स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है। स्कूल में भी हम लोग एनसीईआरटी बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए इन एपिडर्मिस इसमें क्या होता है, क्यूटिकल जो होता है वो वैक्स से बना होता है, क्यूटिन, ओके। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं क्यूटिन काइटिन, बट दे आर एक्चुअली नॉट सेम थिंग। काइटिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड, समझ रहे हो, बट क्यूटिन एक वैक्स। बॉडी वॉल इज डर्मोमस्कुलर, मतलब डर्मिस भी है मसल्स भी है। तो डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल तो हमारे जैसा होता है। आउटर मसल फाइबर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। जो लेयर होगा तो बाहर सर्कुलर मसल्स होंगे, अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तो राउंड वर्म से ही आ चुका है, तो उसको अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एंड इनमें आपका डाइजेस्ट फूड अलग अलग होता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए अब आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्ट्रेट कंप्लीट, अब आपका विथ, इसमें एक और कॉमा लिखना है, विथ मस्कुलर इंटेस्टाइन। इसका मतलब सीलोम क्या हो गया? बोलिए, मस्कुलर इंटेस्टाइन माने सीलोम क्या है? बोलो, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। अबे गधों, डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से बना होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म? बोलो, आर्केंटरन क्या होता है? तो इसलिए आर्केंटेरॉन इज एक्चुअली एंडोडर्म। एंडोडर्म के चारों ओर मेसोडर्म है। इसका मतलब सीलोम क्या है? क्योंकि राउंड वर्म में ऐसा नहीं था ना। राउंड वर्म में हमने क्या देखा था? राउंड वर्म में सिर्फ स्किन के साथ मसल था, गट में नहीं था मसल। हमने लिखा था नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, याद है कि नहीं? ताहले तो उसमें नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन था, इसमें मस्कुलर इंटेस्टाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका जो इंटेस्टाइन है इसमें मसल्स है, ता माने सीलोम इज ट्रू नॉट फॉल्स, समझ रहे? तो उसमें फॉल्स सीलोम नहीं होता है, ट्रू सीलोम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए अब आपका क्या होगा, तो इसलिए इसका मस्कुलर इंटेस्टाइन है ना। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एंटायरली नहीं, वो गड़बड़ लिखा हुआ है।
तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वे फॉलोड बाय इंट्रासेल्यूलर। एक बार बाहर डाइजेशन होगा, फिर सेल के अंदर डाइजेशन होगा। ये हर हायर एनिमल का होता है, फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, चलिए अब इसमें अलग अलग तरह का खाना है। तो अर्थवर्म्स ईट क्या? सॉयल। तो अर्थवर्म ईट Soil. सॉयल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉयल। इसको कहते हैं जियोफैगस। ओके, इसको जियोफैगस कहते हैं हम लोग। जो सॉयल ईटर्स होता है इसको जियोफैगस कहते हैं। उसी तरह से लीचेस आर सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस। ओके, या इसको आप लोग हीमोफैगस भी बोल सकते हैं। फाइन। तो इसलिए ये उनका पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट है। तो अर्थवर्म जो है वो मिट्टी खाता है एंड लीच जो है वो खून चूसता है। अंडरस्टैंड? चलिए, इसीलिए सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सो इन लीचेस सॉलिवा देयर इज hirudin protein, okay, which acts as an anticoagulant। समझ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, ये खून चूसता है, पर जैसे ये खून पिएगा तुम्हारा बॉडी क्लॉट कर देगा। तो इसलिए बॉडी खून को क्लॉट ना करे, इसलिए वो जब काटता है तो सबसे पहले क्या छोड़ देता है अंदर? हिरुडिन। तो हिरुडिन उसके सलाइवा में होता है, ये हिरुडिन आपके बॉडी में छोड़ देगा। तो उससे क्या होगा? उससे आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। एंड प्लीज याद रखिए, मच्छर भी सेम काम करता है। मच्छर हेपरिन छोड़ता है, एंड ये आपका क्वेश्चन में डिफरेंस है। हेपरिन एक कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हो, जबकि हिरुडिन एक प्रोटीन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेपरिन इज ए कार्बोहाइड्रेट whereas हिरुडिन इज ए प्रोटीन। ठीक है ना? उसी तरह से अब आ जाइए रेस्पिरेशन। तो हम लोग रेस्पिरेशन पहले पढ़ते हैं, सर्कुलेशन बाद में। तो इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन और गिल्स ऑफ पैरापोडिया। उसका जो लेग्स होगा उसमें गिल्स होते हैं, ठीक है, तो उससे वो कर सकता है। तो गिल्स ऑफ पैरापोडिया किस में? इन पॉलीकीटा। ठीक है, तो इन पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा में पैरापोडिया होता है। अब मॉइस्ट स्किन से किस में रेस्पिरेशन करते हैं? इन earthworms and leeches। ओके, आपका जो क्लास में अभय दास है वो भी एक अच्छा लड़का है, इज ए गुड बॉय। आत्मन है, वो भी काफी वीडियोस देखते रहते हैं एंड कमेंट्स भेजते रहते हैं। पायल देखती रहती है। देखो भाई, आपको टाइम यूटिलाइज करना है। अब आप सोचो, आप लोग फ्री में बहुत सारा वीडियोस देख लेते हो बिना उसके एक्सपेंडिचर के, तो देखो कितना लकी हो। बट फिर भी आप नहीं देखोगे तो तुमसे बड़ा गधा कौन? समझे कि नहीं? तो इसलिए जितना पढ़ लो उतना अच्छा है आपके लिए केवीपीआई के लिए। एंड जब डाउट्स आए वहां छोड़ दो, तो मैं वहां कमेंट में लिख दूंगा आंसर। चलिए, तो ये जो स्वागतिका तुम्हारी है अलग सेक्शन की, पता नहीं वो भी करती है, पढ़ती है। चलिए, तो इसीलिए अभी हाँ इसी सेक्शन में हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो भी देखती है लड़की। हाँ चलो, तो बाय मॉइस्ट स्किन हो गया, तो ये उसका रेस्पिरेशन है ना। उसके बाद सर्कुलेशन, तो ये यूनिक है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज क्लोज फर्स्ट टाइम in kingdom
Animalia, and only non-chordate phyla to have closed CS. समझ रहे हो? Closed circulatory system. समझ रहे हो? तो अगर पूरा का पूरा फाइलम बोलोगे तो सिर्फ एनेलिडा में ही नॉन कॉर्डेट है जिसमें क्लोज होता है। मलस्का में क्लोज होता है बट सिर्फ सेफालोपोडा, ठीक है? तो अकेले सेफालोपोडा में क्लोज होता है, बाकी सब में नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ओनली अगर आएगा ओनली नॉन कॉर्डेट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट इज एनेलिडा। समझ में आया? तो इनमें क्लोज, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ they have blood. Okay, they have red blood with respiratory pigments, either hemoglobin or erythropoietin dissolved in blood plasma. No RBCs. तो ये याद रखना। अगर आपको पूछा जाए कि वर्टिब्रेट में भी तो ब्लड होता है, रेड ब्लड, इनवर्टिब्रेट में भी तो रेड ब्लड होता है, तो डिफरेंस क्या होता है? तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस? Presence and absence of RBC. यस, तो आपका जो वर्टिब्रेट्स है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट्स में आरबीसी एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में मिलता है, कोई सेल के अंदर नहीं मिलता है। अगर सेल के अंदर होता तो वो रेड दिखता है कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दे ऑल्सो हैव पल्सटाइल हार्ट। ना आप बोलोगे पल्सटाइल हार्ट का मतलब क्या होता है? आपने वो गाना सुना है कि नहीं, दिल धक धक करने लगा, वो गाना सुने हो कि नहीं? तो हम लोग का जो हार्ट है वो धक धक करता है, धक 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 धक। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, जोर से पुश कर रहा है। समझ रहे हो? बट इनवर्टिब्रेट में पल्सटाइल हार्ट आता है, तो उनके केस में वो फिल्म में कौन सा गाना होता है? दिल धुक धुक करने लगा, धुक 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 धक 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 धुक 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 धक 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 धक। समझ रहे हो? तो इसलिए किस केस में ज्यादा पुश होगा? बोलो, धक धक में ज्यादा पुश होगा ना धुक धुक में ज्यादा पुश होगा? धक्का धक्का में। देख रहे हो? अब इससे देखो मैं गाना भी बना लेता हूँ, समझे कि नहीं? चलिए, so that is the concept. So they also have pulsatile heart. Okay, तो pulsatile heart का मतलब क्या होता है? Contractions. Okay, the blood is pushed with less force. क्यों less force बोलो? क्योंकि उतना बड़ा जानवर होता नहीं है, है कि नहीं? अब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो when you are standing, the blood has to go against gravity. समझ में? So that is the problem. तो इसीलिए that is the main problem. तो हमारा हार्ट जो है वो धक धक का हार्ट होता है। चलिए, so we will be losing your class now. तो इसलिए मैं आपको कुछ फोटो दिखा देता हूँ, फिर जब रिजॉइन करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एनालिटिक्स में आपका अलग अलग जो एनिमल्स आएगा उसमें आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। तो बहुत सारे सुंदर फिनोमिना उसमें देखा जाता है, स्पेशली लीचेस। तो लीचेस में आप देखोगे उसमें ब्लड लेटिंग होता है। ब्लड लेटिंग का मतलब क्या है? बोलो, वो खून चूसते हैं। तो इसलिए अगर आप हरियाणा पंजाब में व्हेन आई वाज देयर, तो गांव में लोग आके बोलते थे खून चुसवा लो, खून चुसवा लो, खून चुसवा लो। देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये जानबूझ के जोको लगाया गया है। इवन आई नीड दिस ट्रीटमेंट। मेरा भी पैर में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे भी जोको लगवाना चाहिए, बट आई एम अनएबल टू मैनेज टाइम।
तो ये जोको लगाना जरूरी है मुझे भी। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेबोटोमी, समझ रहे हो? ये वॉलेंट्री ब्लड लेटिंग, ये जो खून चुसवाएंगे फिर आप उसको पैसा दोगे। ये देख रहे हो, ये टाइप ऑफ पॉलिकिटा है, देख रहे हो? पैरापोडिया देख रहे हो? सो मेनी पैरापोडिया आर देयर। ये आपका Yes, sir. अर्थवर्म है, ओके, ये आपका अर्थवर्म है। ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, आउटर सर्कुलर में